क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप घंटों पढ़ाई करते हैं, रात भर जागकर मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय सब कुछ भूल जाते हैं। किताब बंद करते ही ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग भी बंद हो गया हो। फिर आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरी याददाश्त कमजोर है? क्या मैं दूसरों जितना बुद्धिमान नहीं हूं? मैं इतना पढ़ता हूं, फिर भी मुझे याद क्यों नहीं रहता? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आए हैं, तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बताए हुए ऐसे 3 तरीके जिनसे पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद रहने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, न ही कोई महंगी तकनीक, बल्कि मन की उस शक्ति का रहस्य है जिसके दम पर एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। क्या आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद एक बार कोई किताब पढ़ लेते थे और उसके पूरे पन्ने तक याद रख लेते थे। लोगों ने उनसे पूछा, आपकी याददाश्त इतनी तेज कैसे है? तब उन्होंने जो उत्तर दिया, वही उत्तर आज लाखों छात्रों की जिंदगी बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि तीसरा तरीका जानने के बाद शायद आपको फिर कभी यह शिकायत नहीं होगी कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। पहला तरीका, एकाग्रता की शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? पढ़ाई कम और ध्यान भटकना ज्यादा। 5 मिनट पढ़ाई, 2 मिनट मोबाइल, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम और फिर शिकायत, मुझे कुछ याद नहीं रहता। दोस्तों, जहां ध्यान नहीं होता वहां स्मरण भी नहीं होता। उदाहरण मान लीजिए, आप किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनते हैं तो महीनों बाद भी उसकी बातें याद रहती हैं, लेकिन अगर वही बात सुनते समय आपका ध्यान कहीं और हो तो 5 मिनट बाद भी याद नहीं रहती। यही नियम पढ़ाई में भी लागू होता है। क्या करें? 25 मिनट तक केवल पढ़ाई करें, मोबाइल को दूर रखें, पढ़ने से पहले 3 गहरी सांस लें, मन में कहें, अगले 25 मिनट सिर्फ यही मेरा संसार है। यही एकाग्रता है और यही महान स्मरण शक्ति का पहला रहस्य है। दूसरा तरीका, बार बार दोहराना। लोग सोचते हैं, एक बार पढ़ लिया, बस याद हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा मस्तिष्क ऐसा काम नहीं करता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं, मस्तिष्क उसे महत्वपूर्ण समझने लगता है और फिर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। 0, पहला रिवीजन 10 से 15 मिनट बाद। दूसरा रिवीजन अगले दिन। तीसरा रिवीजन 1 सप्ताह बाद। उदाहरण, अगर आपने आज विज्ञान का एक अध्याय पढ़ा है तो सोने से पहले उसके मुख्य बिंदु दोहरा लें, अगले दिन दोबारा देखें, फिर 1 सप्ताह बाद। आप हैरान रह जाएंगे कि वही अध्याय महीनों तक याद रहेगा। सीख याददाश्त जन्म से नहीं मिलती, उसे अभ्यास से मजबूत बनाया जाता है। तीसरा तरीका, समझकर पढ़ना, रटकर नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि जीवन निर्माण करना है। आज अधिकांश विद्यार्थी रटते हैं, समझते नहीं, और जो रटा जाता है वह जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो समझा जाता है वह जीवन भर साथ रहता है। उदाहरण, अगर कोई बच्चा केवल यह रट ले, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है, तो वह भूल जाएगा। लेकिन अगर वह समझ ले कि पेड़ से आम नीचे क्यों गिरता है, तो उसे कभी नहीं भूलेगा। क्या करें? खुद से पूछें, क्यों, कैसे, इसका वास्तविक जीवन से क्या संबंध है, और यदि संभव हो किसी दूसरे को पढ़ाकर समझाइए, क्योंकि जो सिखा सकता है वह कभी भूलता नहीं। दोस्तों, अगर आप सच में पढ़ा हुआ हमेशा याद रखना चाहते हैं तो आज से केवल 3 आदतें अपनाइए। पहली, एकाग्रता से पढ़ना। दूसरी, सही समय पर रिवीजन करना। तीसरी, समझकर सीखना। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मन की शक्ति सूर्य की किरणों के समान है। जब वे एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तब वे प्रकाशमान हो उठती हैं। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आपका दिमाग कमजोर नहीं है। शायद आपको केवल सही तरीका नहीं पता था, आज आपको वह तरीका मिल गया है। अब फैसला आपका है, क्या आप फिर से वही पुरानी आदतें अपनाएंगे या आज से अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाएंगे
कि पढ़ा हुआ कभी ना भूलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कहते हैं यार मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, और कमेंट में लिखिए मेरा मन शक्तिशाली है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद।